जय श्री कृष्णा मित्रों। अर्जुन सुनो, ये जीवन तुम्हारे सामने एक युद्ध भूमि है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुरुक्षेत्र का सामना करता है। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, बल्कि ये युद्ध है अपने भीतर के भय से, आलस्य से, संदेह से और मोह से। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। मनुष्य बार बार सोचता है कि उसका जीवन उसकी इच्छाओं से चलेगा, परंतु सत्य ये है कि जीवन उसी दिशा में प्रवाहित होता है जैसा उसकी आत्मा और कर्म उसे ले जाते हैं। तुम क्यों शोक करते हो उस पर जो पहले से ही तय है? जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो चाहे कितनी ही कोशिश करो नहीं मिलेगा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रयास ही कर्म है और कर्म ही मनुष्य का धर्म है। यदि तुम केवल परिणाम के पीछे भागोगे तो निराशा मिलेगी। यदि तुम केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो संतोष मिलेगा। यही गीता का सार है। अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने संबंधियों को देखकर विचलित हुए, तब तुमने कहा कि ये युद्ध अधर्म है। पर मैंने कहा था, उठो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। रिश्ते, मोह, आसक्ति सब नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर मिट जाएगा, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए जिसको तुम अपना मानकर शोक कर रहे हो वो वास्तव में नष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप को केवल शरीर समझता है। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक भय और दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो ये जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो निर्भय हो जाता है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती है कि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो सके। यदि सब कुछ सरल होता तो साहस का अर्थ ही क्या रह जाता? जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। सफलता और असफलता में अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जो सफलता पाकर अहंकार कर ले वो गिर जाएगा। जो असफलता पाकर भी प्रयास करता रहे वही ऊंचाई पाएगा। अर्जुन, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, परंतु लक्ष्य की आसक्ति मत रखो। जब तीर चलाओ तो केवल लक्ष्य को देखो, पर यह मत सोचो कि तीर लगेगा या नहीं। तुम्हारा कार्य तीर चलाना है, परिणाम मेरे हाथ में है। यही निष्काम कर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया जीतना आसान है। मन चंचल है, बार बार भटकाता है, पर साधना और संयम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता पर दिशा दी जा सकती है, वैसे ही मन को रोका नहीं जा सकता पर साधना से सही मार्ग पर लाया जा सकता है। अर्जुन, ये मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। हर कर्म का फल अवश्य है। आज यदि बीज बोया गया है तो कल वृक्ष बनेगा, परंतु फल कब और कैसे मिलेगा ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए धैर्य रखो। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अतीत पर पछताता है और भविष्य की चिंता करता है, परंतु सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। वर्तमान ही सत्य है। जो वर्तमान में जीता है वही सुखी है। अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं है। धन, यश, पदवी सब क्षणिक है। यदि आत्मा की शांति नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसका जीवन सरल और संतुलित हो जाता है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही भक्त ईश्वर में मिलकर अपने अहंकार को खो देता है। यही भक्ति है। अर्जुन, मोह और लोभ से दूर रहो। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना मिलेगा उतना और पाने की इच्छा बढ़ेगी, परंतु संतोषी सच्चा धन है। जो संतोषी है वही समृद्ध है। जब तक मनुष्य स्वयं को दूसरों से तुलना करता रहेगा
वो दुखी रहेगा। तुलना से ईर्ष्या आती है और ईर्ष्या से मन अशांत होता है। इसलिए अपना मार्ग स्वयं चुनो और उसी पर स्थिर रहो। अर्जुन, तुम युद्ध से भागकर शांति नहीं पा सकते। समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, सामना करना ही समाधान है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए दीप जलाना पड़ता है, वैसे ही समस्याओं को दूर करने के लिए साहस दिखाना पड़ता है। जीवन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रज इच्छाओं और कर्मों की ओर ले जाता है और तम आलस्य और अज्ञान में डालता है। जो व्यक्ति सत्व में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन, याद रखो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर परिस्थिति में संभाव रखो। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराश मत हो। जैसे ऋतु बदलती रहती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती है। जो स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। ये जीवन कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। यदि मनुष्य केवल भोग के लिए जिएगा तो दुखी रहेगा। यदि वो कर्म के लिए जिएगा तो प्रसन्न रहेगा। अर्जुन, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। यदि आत्मा मजबूत है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, पर यदि आत्मा दुर्बल है तो बाहरी बल व्यर्थ है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाओ। याद रखो, धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो सच्चा धर्म पालक नहीं है। जो सबके सुख दुख में साथ दे वही सच्चा धर्मनिष्ठ है। अर्जुन, मैं बार बार कहता हूं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म युद्ध है और इस युद्ध से भागना तुम्हारे लिए पाप होगा। जैसे सूर्य उदय होकर अपना प्रकाश सबको देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना है। यदि मनुष्य केवल सोचता रहे और कार्य न करे तो वो जीवन व्यर्थ कर देता है। कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन, ये संसार नश्वर है, यहां कोई स्थायी नहीं है। यदि तुम इसे स्थायी मान लोगे तो दुखी रहोगे। यदि तुम इसे अस्थायी मानकर स्वीकार कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त होना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और सुंदर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी निर्मल रह सकता है। अर्जुन, अंत में मैं यही कहूंगा, जीवन तुम्हें बहुत अवसर देगा, परंतु अवसर को पहचान कर उसका उपयोग करना तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। उठो, कर्म करो और मुझे याद रखो। जब तुम मुझे याद करोगे मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तब समझ लेना कि नई शुरुआत होने वाली है। जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं है तब जान लो कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। इसलिए निर्भय होकर अपने कर्म करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।